क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक पहेली है। राजधानी मेरी ढाका है, टका मेरी पहचान। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, बताओ क्या है मेरा नाम। आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। आंसर अगर नहीं पता है तो सेशन को एंड तक देखिएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 जून 2026 की करंट अफेयर की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज 14 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए प्रेरित करना, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर खून मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। WHO का पूरा नाम, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। पहली बार वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून 2004 को मनाया गया था। हाल ही में इंडिया AI मिशन ने किस स्वदेशी AI मॉडल को लॉन्च किया जो सिर्फ 4 स्टेप्स में वीडियो बना सकता है। इसका जो राइट आंसर है वह है वार्या। वार्या एक ऐसा AI मॉडल है जो ओनली 4 स्टेप्स में ही वीडियो बना देता है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में हर कोई, चाहे गांव का शिक्षक हो, छोटा दुकानदार हो या आम नागरिक हो, अपने फ़ोन पर आसानी से और सस्ते में अपनी कहानी को वीडियो में बदल सके। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। इंडिया AI मिशन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी METWAI के तहत चलाया जा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। वार्या एक 14 बिलियन पैरामीटर वाला AI मॉडल है जो भारतीय संस्कृति, त्योहारों, कपड़ों और चेहरों को समझकर वीडियो बनाता है। भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन किस शहर में होगा? इसका जो राइट आंसर है वह है नीस, फ्रांस। और यह जो उद्घाटन है यह एक संयुक्त उद्घाटन होने वाला है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच डीप टेक, स्पेस और सेमीकंडक्टर जैसे बड़े तकनीकी क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट और विदेशी निवेशकों से जोड़ना है। फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन चुका है। फ्रांस देश की राजधानी क्या है? पेरिस। यहाँ की जो मुद्रा है वह यूरो है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारत और फ्रांस ने मिलकर साल 2026 को नवाचार वर्ष घोषित किया है। साल 2026 को नवाचार वर्ष घोषित किया गया है। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसे घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जयंत चौधरी। और इसका आयोजन जो है वह 12 जून को हुआ था न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। उद्देश्य क्या था इस बैठक का? उद्देश्य इसका मुख्य रूप से देश के ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तंत्र में सुधार लाना, ताकि युवाओं को आज के उद्योग की जरूरत के हिसाब से कौशल मिले और उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। ITI का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ITI में दी जाने वाली ट्रेनिंग NCVT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी ITI की जो ट्रेनिंग होती है वह NCVT के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। PM कौशल विकास योजना यानी PMKVY इसी मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। किस मंत्रालय की? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस IIT ने पानी में आर्सेनिक जांचने के लिए
आर्सन सेप नामक उपकरण बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वह है आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर ने यह कारनामा किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो गांवों और दूर दराज के इलाकों में बिना किसी लैब के मौके पर ही पानी में जहरीले आर्सेनिक की जांच करना, ताकि लोग दूषित पानी पीने से बीमार ना पड़े। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर मौके पर ही पानी की जांच की जा सके। मुख्यतः क्या होता है कि पानी को लैब में ले जाकर के जांच किया जाता था, लेकिन इस डिवाइस से क्या होगा कि मौके पर ही जांच की जा सकेगी। आर्सेनिक, तो आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक एक जहरीला रासायनिक तत्व है जिसके अधिक सेवन से कैंसर और चमड़ी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां भूजल में आर्सेनिक की समस्या है। आईआईटी भुवनेश्वर की स्थापना 2008 में हुई थी और यह स्थित है ओडिशा राज्य में। WHO के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकतम सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मॉर्थ यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहाड़ी सड़कों पर होने वाले भूस्खलन को रोकने के लिए किस तकनीक का पायलट परीक्षण शुरू किया? इसका जो राइट आंसर है वह है इंसार। इंसार यानी इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी सड़कों पर होने वाले भूस्खलन से पहले की चेतावनी मिल सके, ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके और सड़कें सुरक्षित बनी रहें। मॉर्थ का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। चार धाम परियोजना का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। चार धाम मार्ग किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री जो हैं वह नितिन गडकरी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिनेश त्रिवेदी ने किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका जो राइट आंसर है वह है बांग्लादेश। रिसेंटली 12 जून 2026 को दिनेश त्रिवेदी जी ने भारत के उच्चायुक्त के रूप में बांग्लादेश में कार्यभार संभाला है। उद्देश्य क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाना तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत और बांग्लादेश के बीच हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि दोनों ही देश कॉमनवेल्थ देश हैं और कॉमनवेल्थ देश में हाई कमिश्नर ही नियुक्त होते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। इससे पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, किंतु 1971 में यह एक नया देश बना। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं जल्द एक नए सेशन के साथ।